ईरान ने बड़ा कारनामा किया है, बल्कि यूं कहूं कि ईरान के हैकर्स ने बड़ा कारनामा किया है। मेरे दोस्तों, आपके सामने ये वो व्यक्ति है जो FBI का डायरेक्टर है, जिसका नाम है कश पटेल। इंडियन ओरिजिन का ये बंदा है, FBI का ये डायरेक्टर है। हंडाला ग्रुप ने, लीजिए देख लो, हंडाला ग्रुप ने इसकी तमाम पर्सनल फोटो, इसकी जानकारियां, इसकी गैलरी सब कुछ लीक कर दी है। जिसमें जो भी हरकतें कर रहा है वो सारी हंडाला ग्रुप ने लीक कर दी है। अमेरिका को इतना बड़ा झटका लगा है कि अमेरिका को समझ में नहीं आया कि अब करना क्या है। अमेरिका ने आधिकारिक तौर पे माना है कि हाँ, उसके FBI के डायरेक्टर की जानकारियां लीक हो गई हैं और उन पर बड़ा साइबर अटैक हुआ है। ईरान पर जितने बड़े हमले हो रहे हैं उतना हम सोच नहीं सकते हैं, लेकिन कमाल ईरान का यही है कि लगातार ईरान पलटकर हमले कर रहा है। अब उसने जो पलटकर वार किया है, जो इजराइल और अमेरिका को उसने रॉकेट मजा चखाया है, उसने दोबारा से ये हमले का वीडियो जारी किया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि ईरान लगातार रॉकेट लॉन्च कर रहा है और मिसाइल लॉन्च कर रहा है। हजरात, ये अरब कितने बड़े हरामी हैं इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये जो हवा बनाई रखी है ना कि भैया अरब बहुत सेफ है, और अरब के लोग अरब के खिलाफ कैसे बोलेंगे जब ये सीधा गोली मार दिया करेंगे। भाई, बहरीन का एक व्यक्ति, बहरीन का ही अरबी था, वो अमेरिका के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन कर रहा था। बहरीन का व्यक्ति है, बहरीन का इंसान है, वो अमेरिका के खिलाफ, अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ था ही नहीं। बहरीन की पुलिस ने आकर उसे गिरफ्तार किया। भाई, फोटो मैं देखकर कुछ खा नहीं पाया हूं, वो मैं दिखा नहीं सकता, तस्वीर है मेरे पास। बहरीन की पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले गई, जेल के अंदर इस कदर उसे टॉर्चर किया कि भाई वो बेचारा मारा गया। अल्लाह अकबर। यह है अरब की असलियत। जब आले यहूद को और इजराइल को बाप बनाएंगे तो फिर अपने लोगों के लिए खड़े क्यों होंगे? बताइए, वो बेचारा अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था, अपने मुल्क के खिलाफ नहीं, लेकिन उसे इस तरह से मारा है जैसे कि वो बहरीन के बाप का, अल्लाह मेरी तौबा, अपमान कर रहा था। यह है अरबों की असलियत। IRGC ने ऐलान किया है कि हमारे खतरनाक हमलों में मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जो टैंकर हैं वो भारी मात्रा में डैमेज हुए हैं। जापान बिजली भी इंपोर्ट करता है। अब जापान ने सोच लिया है कि जिस तरह से कभी भी अब उसकी बिजली बंद हो सकती है और ईंधन उसको मिल नहीं रहा है, गैस तेल मिल नहीं रहा है, तो अब जापान ने प्लान किया है कि वो कोयले से बिजली बनाएगा। पर्शियन गल्फ बंद होने की वजह से इराक को अब तक $4 बिलियन का नुकसान हो चुका है। जहां ईरान ने कहा था, जो ईरान ने कहा था वो कर दिया है। तेल के प्राइस $110 पर बैरल पहुंच चुका है। लगातार तेल के दाम बढ़ रहे हैं। उधर बड़ी मुश्किल से अमेरिका ने माना है कि हमारे 310 अमेरिकी फौजी बुरी तरह से घायल हैं और उनमें से 10 ऐसे हैं जो बहुत क्रिटिकल हैं और ICU में हैं। मेरे दोस्तों, ईरान ने 2 चाइना के जहाजों को वापस भेज दिया। ये हुई मेरी जान बात। जहां दुश्मन के साथ अगर अपना दोस्त भी चिपकता हुआ नजर आ रहा है, ईरान लात मार दे रहा है, चल चल पीछे हो। हजरात, रिपोर्ट ये है, कहानी ये है कि 2 चाइना के जहाज पर्शियन गल्फ में आगे बढ़ रहे थे और वो जहाज इजराइल या अमेरिका की तरफ जा रहे थे। ईरान ने रोका कि भैया दोस्त हो गया, अच्छी बात है, लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? दुश्मन की तरफ। क्या लेके? तेल लेके? ओहो हो, यू टर्न ले लो बेटा, वरना जैसे सबको उड़ाया है तुम्हें भी उड़ाएंगे। भाई, आधे 1 घंटे के अंदर ये तमाम चीजें हुई। जो चाइना के 2 जहाज थे ना, वापस घूमकर हुर्मुज में जाके खड़े हो गए। ईरान को मिटाने के लिए अमेरिका और यूरोप ने 8000 टन अब तक हथियार भेज दिए हैं। 8000 टन एक ईरान को मिटाने के लिए, 8000 टन के हथियार, और पूरी दुनिया एक साथ इजराइल और अमेरिका के साथ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से
MRI मशीन और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप जो समुद्र के रास्ते आ रही थी, दुनिया के कई देशों में जा रही थी, ये दोनों चीजें भी अब रास्ते में फंस गई हैं। मेरे दोस्तों, ईरान ने ये नोटिस जारी कर दिया है कि अगर हमारी एनर्जी पर बड़ा हमला किया जाता है, हमारी बड़ी साइटों पर हमला किया जाता है, तो ये यूएई की कुछ बड़ी बड़ी एनर्जी साइट हैं और बहुत बड़े बड़े ये कंपनियां हैं यूएई में, हम डायरेक्ट इनको निशाना बनाएंगे। हजरात मोहतरम, आपको मालूम है, याद होगा, लोगों ने मुझसे कहा, मतलब हम लोग तो भूल ही गए थे, आप लोग तो बिल्कुल भूल गए थे कि गाजा में क्या हो रहा है। गाजा, ईरान, मतलब जब से जंग शुरू हुई तो ये तो मैंने बता ही दिया था कि गजा में हालात ऐसे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि बैतुल मुकद्दस मस्जिद अल अक्सा इजराइल ने खोली ही नहीं, दुनिया की नजर इधर ही रही। अब इजराइल ने भले ही गाजा पर हमले कम कर दिए क्योंकि उसका फोकस इधर था, लेकिन वहां भूख को हथियार बनाया इसने, इजराइल ने। वहां गाजा के अंदर अभी भी सिचुएशन ऐसी बना कर रखी इजराइल ने कि लोग भूखे मर रहे हैं। अब मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं गाजा की भी रिपोर्ट बना कर दूं, लेकिन मैंने जैसा आपसे वादा किया था, मदद जाती रहेगी, तो ये आप एक बार फिर से देख लीजिए। हालांकि ये वीडियो मैं पहले दिखा चुका हूं अभी कुछ दिन पहले, इसी तसल्ली के लिए कि देखो, आपके भाई पर अगर आपने भरोसा रखा है तो गाजा और फिलिस्तीन में छोड़ता नहीं हूं। ये ईद वाले दिन का वीडियो है। जो बच्चे ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, जो मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं और सिर्फ जो लाशों पर लाश, जो हंसना भूल चुके हैं, हमने उन्हें हंसाने के लिए गजा में जो हमारी बहन है उनसे कोऑर्डिनेट करके वहां जोकर अरेंज किया, वहां गेम अरेंज करवाए, बच्चों के लिए पोयम, म्यूजिकल पोयम, कुछ गेम्स अरेंज करवाए, साथ में वो पूरा कैंप लगवाया, म्यूजिकल कैंप लगवाया, और एक्टिविटी कैंप लगवाने के बाद हमने वहां साथ में बच्चों के लिए खाने पीने का भी इंतजाम किया, कुछ चॉकलेट वॉकलेट। ये ईद वाला दिन है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो रजाग्राफी के कंधों पर थोड़ी बहुत जिम्मेदारी दी वो हमने पूरी की। मदद लगातार जा रही है और जाती रहेगी, ये बात आप गांठ मार कर रख लीजिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूं, जिसका नाम है गुरु ट्रेड 7, जहां मार कर रख लीजिए कि रजा भाई भले ही गाजा का नाम दे लें, लेकिन गाजा के लिए मदद वहां जा ही रही है। अब इसके बाद हमारी बहन ने वहां बताया, जिनके जरिए हम वहां मौजूद हैं, बताती हैं कि खाने पीने की इतनी किल्लत तो है ही, लेकिन अब पानी की बहुत दिक्कत हो रही है, साफ पानी। तो मैंने उनको कहा भी कि अभी थोड़ा रुक जाइए, लेकिन जब पानी की बात आ गई तो हम लोग हैवान तो है नहीं कि कहेंगे कि नहीं पानी मत पियो, रुक जाओ। तो दोस्तों, पानी के टैंकर और कुछ खाने पीने की जरूरत वहां है। मैं फिर से कोशिश कर रहा हूं, और पिछले ऐसे 1 महीने में ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 लोग थे, जैसे मुझे याद था ना, उन्हें भी याद था, उन्होंने भी मदद के लिए पूरा साथ दिया। अब फिर से कह रहा हूं, लेकिन देखिए दोस्तों, ईरान का मामला अलग है, गजा का मामला बिल्कुल अलग है। तो ये बारकोड है गाजा के लिए, सिर्फ गाजा के लिए, सिर्फ और सिर्फ गाजा के लिए। कोई भी गलती से इसमें पैसा डाल के यूं मेल न करे मुझे कि रजा भाई हमने गाजा वाले अकाउंट में डाल दिया है, आप ईरान को मदद भेजिएगा। ईरान के लिए चवन्नी भी हम नहीं ले रहे हैं। आपकी अंजुमन होगी, आपकी तंजीम होगी, या फिर आप सीधा दिल्ली जाइए, ईरान एम्बेसी जाइए, अपने हाथों से दीजिए, डायरेक्ट ईरान का चंदा ईरान के अकाउंट में डालिए। ठीक, ये गाजा के लिए है। अगर आपको लगता है कि गाजा और फिलिस्तीन में आपके नाम का पानी, आपके नाम से किसी बच्चे का हलक तर हो जाए, एक वक्त का वो खाना खा सके, तो ये बारकोड है, इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर बारकोड काम ना करे तो बारकोड के नीचे बैंक अकाउंट डिटेल सारी मौजूद है, आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने की कोशिश कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हजरात, ईरानी टीम का फुटबॉल मैच था नाइजीरिया के साथ। खेल शुरू होने से पहले जब राष्ट्रगान उस देश का, ईरान का हुआ, तो ईरानी खिलाड़ियों ने छोटे छोटे बच्चियों के बैग हाथ में लिए, मेनाब में 175 लड़कियों की शहादत की याद में। इन तस्वीर ने एक बार फिर से जिगर को हिला दिया है।
और अमेरिका और इजराइल के इस क्राइम को भूलने नहीं दिया जाएगा। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री लैपिड अब तो सामने आ गए भैया। कोट पैंट टाई पहन के माइक में मीडिया के सामने उन्होंने कह दिया कि हमारी नेतन्याहू की सरकार पागल हो गई है, इतने सारे मिशन पर हमारी फौज को भेज रही है, जितनी तो फौज भी नहीं है हमारे पास। मल्टीपल एरिया में यानी एक साथ कई मुहाने पर हमने जंग छेड़ दी है, हमारी सरकार ने जंग, और इतने फौज हमारे पास है ही नहीं। हमारी फौज कमजोर पड़ी हुई है, थकी हुई है, वो लड़ना नहीं चाहती। ऐसे में आप दसियों जगह जंग छेड़कर सब जगह अपनी फौज भेज रहे हो, ये कोई अच्छा प्लान नहीं है। अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा कि ट्रंप को मजा नहीं आ रहा है इस जंग में। अबे मजा कैसे आएगा, इतना पेला जा रहा है तो। अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप बस बोर हो चुके हैं, इस जंग से थक चुके हैं, उनको मजा नहीं आ रहा है, इसलिए वो जंग से बाहर निकलना चाह रहे हैं। लीजिए, जर्मनी ने भी कह दिया है कि रशिया ईरान की मदद कर रहा है, जहां जहां हमला करना है टारगेट को आइडेंटिफाई कर रहा है रशिया, ईरान फिर वहां हमला कर रहा है। हजरात मोहतरम, फिलहाल के अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।